नमस्ते। एसएनडी फाउंडेशन हॉस्पिटल से मैं डॉक्टर अजय जिंदल। मैं आपको एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये टेस्ट कौन कौन सी दिल की बीमारियों के को डायग्नोज करने के लिए हेल्प करता है, क्या वाकई में इसके कोई नुकसान है, और प्रेग्नेंट मदर्स और बच्चों में ये कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको बता सकता है। एकोकार्डियोग्राफी एक बहुत ही सेफ टेस्ट है। इसमें अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर जो होता है, ये साउंड वेव्स दिल की तरफ छोड़ते हैं, और जब दिल से टकरा के ये साउंड वेव्स वापस आती हैं, वो एक इमेज बना देती हैं। इस तरह का इमेज अल्ट्रासाउंड मशीन की स्क्रीन पे बना देती हैं, और इस इमेज से डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड या एकोकार्डियोग्राफी करते हैं, उससे बहुत सी बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। एकोकार्डियोग्राफी से कौन कौन सी दिल की बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले तो जैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज, या बचपन से जो बच्चों में कोई अगर छेक है, बच्चों के दिल में कोई छेक है, या बच्चों के दिल में और बहुत सी बीमारियां हैं, उनके बारे में एकोकार्डियोग्राफी से बहुत जल्दी ही पता लगाया सकता है। दिल की मांसपेशियों या कि दिल के मसल हैं, उनकी जो बीमारियां होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जैसे कीमोथेरेपी पे पेशेंट्स होते हैं, रेडियोथेरेपी पे होते हैं, और उसके बाद अगर जो भी कोई दिल पे इन रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का कोई असर होता है, उसके बारे में एकोकार्डियोग्राफी से बहुत जल्दी पता लगाया जा सकता है। और दिल का कोई वाल्व्स की कोई प्रॉब्लम है, और दिल के फंक्शन के लिए एकोकार्डियोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी ले रहे हैं, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, कुछ दवाइयों का असर ऐसे होता है कि जो हार्ट का फंक्शन है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, या बाहर की हार्ट की जो लेयर्स हैं उनमें पानी वगैरह भर जाता है। वो उससे एकोकार्डियोग्राफी से एकदम पता लगाने में हेल्प होती है। अगर कोई पेशेंट है जो सर्जरी के लिए मेजर सर्जरी के लिए जा रहा है, उसको उसके फंक्शन को, हार्ट के फंक्शन को देखने के लिए कि वेदर ये सर्जरी पेशेंट करवा सकता है, सेफ सर्जरी हो सकती है या नहीं, उसके बारे में भी एकोकार्डियोग्राफी से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट है, उसको कोई दिल का दौरा पड़ जाता है, उसके बाद उसके दिल की कंडीशन क्या है, उसका हार्ट का फंक्शन क्या है, कौन कौन सी दिल की वॉल है जो उससे इफेक्ट हुई है, इसके बारे में एकोकार्डियोग्राफी आजकल एक स्टेथोस्कोप के हिसाब से काम करता है। और ये टेस्ट सिर्फ 10 से 15 मिनट में समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको कोई आराम करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसके बाद आप अपना काम सामान्य कर सकते हैं। दिस इज़ ए वॉक इन टेस्ट। वॉक इन टेस्ट का मतलब है इसके लिए कोई परहेज की या कोई खाने पीने की कोई प्रॉब्लम, खाने पीने का कोई परहेज नहीं होता, आपको भूखे नहीं रहना पड़ता। जब भी मर्जी अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आपका कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, वो इस टेस्ट को करके आपको रिपोर्ट दे देगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एकोकार्डियोग्राफी एक सुरक्षित परीक्षण है। इसमें रेडियो एक्टिव रेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और क्योंकि इसमें हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि ट्रांसड्यूसर से हार्ट की तरफ जाती हैं, और जब वापस आती हैं वो इमेज के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। और प्रेग्नेंट मदर्स और बच्चों को पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, चाहे आपको कितनी बार भी करवानी पड़े, इसका बच्चों पे या प्रेग्नेंट मदर्स पे कोई साइड इफेक्ट नहीं। धन्यवाद। आशा है आपको जो हमने एकोकार्डियोग्राफी के बारे में जानकारी दी है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जब भी कभी अपने पेशेंट्स को, या आपको कोई कोई जानता है उसको किसी
दिल के परीक्षण की कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। अगर वो आपको डॉक्टर जो भी टेस्ट बताता है उन टेस्ट को अवश्य कराइए, क्योंकि दिल के लिए प्रिकॉशन ही बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।